कुछ घंटों की बारिश ने ही देश की राजधानी को आज बेचैन कर दिया। जलभराव और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हो गए। दिल्ली की पूरी खबर आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले गुरुग्राम का आप खुद ही हाल देख लीजिए। बारिश के बाद गुरुग्राम में लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ गई। सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो चुकी हों, गाड़ियां सड़कों पर तैरने लग गई, कई गाड़ियां तो पानी में डूब चुकी हैं। ये है हाल गुरुग्राम का। मेरे आसपास जो लहरें उठती हुई आप लोगों को नजर आ रही है, ये लहरें किसी समुद्र की या नदी की नहीं है, बल्कि ये उस शहर की है जो कि एक राज्य को 75% से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। बावजूद इसके उस शहर की ऐसी दयनीय हालत हो जाती है एक बरसात में, जो तस्वीरें ये बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की, जिसने विश्व में अपनी एक मिलेनियम सिटी के नाम से पहचान बनाई है, साइबर सिटी के नाम से पहचान बनाई है। और यहाँ आज सड़कों पर मानो ऐसे लहरें उठ रही हैं जैसे किसी समुद्र में या नदी में उठती हो। ऐसी लहरें वाकई में समुद्र या नदी में आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन गुरुग्राम जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है, वहां ऐसी लहरें देखने को बहुत कम मिलती है। बहुत कम इसलिए क्योंकि जब बरसात होती है तो गुरुग्राम की सड़कों पर ये हालात हो जाते हैं। और ये तस्वीरें मैं उस जगह की दिखा रहा हूँ जहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। दरअसल ये गुरुग्राम का राजीव चौक अंडरपास है और यहाँ पर इतना जलभराव हो गया है कि लोगों की गाड़ियां खराब हो गई है। देखिए, बाइक्स पर धक्का लगाते हुए आप लोगों को लोग नजर आ जाएंगे, और इसके अलावा चाहे ऑटो हो या अन्य गाड़ियां हो, वो भी बंद हो रही है। इस तरह से लगातार गुरुग्राम के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है और गाड़ियां मानो ऐसे लग रही है कि नदी के अंदर चल रही हो, दरिया के अंदर चल रही हो। गुरुग्राम में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया है। गुरुग्राम के हीरोंडा चौक से लेकर और दिल्ली बॉर्डर तक लगभग 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। गुरुग्राम के लगभग हर इलाके में इसी तरह भारी जलभराव हो गया है। आज जोरदार जो बरसात हुई है दिल्ली एनसीआर में, ये उसका असर है कि उसकी वजह से सड़कों पर इस कदर पानी भर गया है। लेकिन सवाल हर बार यही उठता है कि आखिरकार इस जल भराव की समस्या का हल कब तक निकाला जाएगा। तो आज दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है। लगभग 1 घंटे की बारिश ने ही दिल्ली एनसीआर की पोल खोल कर रख दी है। गुरुग्राम की तस्वीरें देखिए, जिसे हाईटेक सिटी के तौर पर जाना जाता है। महज घंटे भर की बारिश ने सड़क को तालाब में तब्दील कर दिया है। लोगों की गाड़ियां सड़कों पर तैरती हुई नजर आ रही हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं। उन्हें धक्का लगाकर अपनी गाड़ियों को इस पानी से बाहर निकालना पड़ रहा है। ये हाल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बारिश को लेकर पहले से किसी तरह की तैयारी नहीं होती है? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाता है? हाल ही में राजेंद्र नगर में जिस तरह का हादसा हुआ था, माना यह जा रहा था कि कम से कम सबक सबको जरूर मिला होगा। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी कार्रवाइयां शुरू हुई, लेकिन आज घंटे भर की बारिश ने सबकी पोल खोलकर रख दी। और वो पीछे एक्सीडेंट हो गया, देखो ना, ये बड़ी गाड़ियां तैर गई सब। ये बुरा हाल हो गया भैया, तैर गई गाड़ी, तैर गई, लोग भरे हुए हैं यार इसमें। और वो पीछे एक्सीडेंट हो गया, देखो ना, ये बड़ी गाड़ियां तैर गई सब। ये बुरा हाल हो गया भैया। वहीं देश के टॉप अस्पतालों में गुरुग्राम के मेदांता का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। सोचिए, अस्पताल जहां मरीजों का इलाज होता है, वहां भी अव्यवस्थाएं इस कदर हावी रही कि हॉस्पिटल के भीतर भी पानी घुस गया। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस समय मैं जहां पर खड़ा हूं वो एक बेहद महत्वपूर्ण सड़क है, और महत्वपूर्ण सड़क इसलिए भी क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल मेदांता अस्पताल यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। लेकिन इस सड़क पर पानी कितना भरा है वो आपके सामने है। घुटनों से ऊपर यहाँ पर पानी जा रहा है, और जब गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं तो लहरें इस तरह से उठ रही हैं। और लहरें भी उठ रही हैं, लेकिन जो कार चालक है, गाड़ी चालक है, वो अपनी गाड़ियों को सड़क के एक लेन में चला रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पानी इतना ज्यादा भर गया है कि किसी को अंदाजा नहीं है कि यहाँ पर पानी कितना है और किसी की गाड़ी यहाँ पर बंद ना हो जाए। जब एक तरफ से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से गाड़ियां नीचे उतरती है तो जो मुख्य जाम का कारण है वो इसी तरह का जलभराव बनता है कि नीचे उतरते ही गाड़ियां स्लो डाउन हो जाती है और उसकी वजह से गाड़ियों की कतार बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर तक ये ट्रैफिक जाम पहुंच चुका है। लगभग 15 किलोमीटर जाम बताया जा रहा है और गुरुग्राम के हालात कुछ इसी तरह के हैं। अभी भी रुक रुक कर बरसात हो रही है। पिछले 1 घंटे में जब बरसात हुई है गुरुग्राम में, तो उसकी वजह से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में इसी तरह भारी जलभराव हो गया है। तो देखिए, महज घंटे भर की बारिश के चलते लंबा जाम लग गया है और गुरुग्राम के अस्पतालों में भी कुछ ऐसे हालात नजर आए। गुरुग्राम को दिल्ली से जोड़ने वाले रास्तों पर भी लबालब पानी भरा हुआ है। जलजमाव की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर दिखाई दे रहा है और गाड़ियां
सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लंबा जाम लगा हुआ है। जो दूरी आप गुरुग्राम से दिल्ली तक की 1 घंटे में तय किया करते थे, अब आज उसकी दूरी तय करने में कम से कम 3 घंटे का वक्त लग रहा है। कम से कम 20 से 22 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। रफ्तार को बारिश ने रोक दिया और उससे ज्यादा अव्यवस्थाओं ने गाड़ियों की रफ्तार को रोक दिया है। लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोग अपने घर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में फायर ब्रिगेड को एक बिल्डिंग गिरने की सूचना मिली है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाम में फंस गई और जिसके चलते वो अभी तक अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य के लिए स्टेशन से फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां रवाना की गई हैं, लेकिन जाम में फंसे होने की वजह से हादसे वाली जगह पर गाड़ी पहुंच नहीं पाई और इसकी वजह जाम। रास्ते में इतना लंबा जाम लगा हुआ है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी जगह नहीं मिल पा रही है और जिस जगह बिल्डिंग गिरी है वहां पर रेस्क्यू काम शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फाइटर्स की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच ही नहीं पाई हैं। इसके पीछे की वजह जो है बताया जा रहा है कि लंबा जाम लगा हुआ है और इसी जाम में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। और देखिए, एनडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली के सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बिल्डिंग के गिरे होने की सूचना मिली है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुश्किल ये आ रही है कि अभी भी रुक रुक कर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है और जल भराव सड़कों पर इतना ज्यादा है। रात का वक्त है, अंधेरा होने के चलते भी राहत और बचाव कार्य में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। ये चेक करने की कोशिश हो रही है कि क्या कोई इस मलबे के नीचे दबा तो नहीं है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिक्कतें जरूर कुछ पेश आ रही हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल घना अंधेरा नजर आ रहा है, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम को भी कुछ मुश्किलों का सामना रेस्क्यू करने में उठाना पड़ रहा है। और इधर दिल्ली के दरियागंज में एक स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई है। दीवार के मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं। फिलहाल मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची है और मलबे से गाड़ियों को निकालने का काम जारी है। और चलिए, अब दिल्ली एनसीआर से हमने आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाई और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेना भी जरूरी है। दिल्ली में बारिश ने एक बार फिर से सिस्टम की पोल खोल दी। राजेंद्र नगर में फिर सड़कों पर पानी उसी तरह से भरा हुआ है। कोचिंग के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद एमसीडी कुंभकर्णी नींद से जागा और बुलडोजर लेकर राजेंद्र नगर में कई निर्माण ध्वस्त किए तो लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिस्टम बदल चुका है। नालों की सफाई भी की गई, लेकिन आज जब बारिश हुई तो दावों की पोल खुल गई है। राजेंद्र नगर की सड़कों पर जलभराव हो गया और स्थिति आज भी जस की तस नजर आई है। बारिश और जलभराव के बीच जो छात्रों का प्रदर्शन था, फिलहाल उसे कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन एक बार फिर से छात्रों का प्रदर्शन इस भारी बारिश और जलभराव के बीच भी दिखाई दे रहा है। 27 जुलाई को 1 घंटे की बारिश में ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया था और 3 बच्चों की जान चली गई थी। उसके बाद से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। सरकार हो, एमसीडी हो, पुलिस हो, लगातार ये कह रहे हैं सभी कि इस इलाके में तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई है ये आप देख लीजिए। महज 1 घंटे की बारिश में आज फिर से वही हाल है। मैं इस वक्त इसी राजेंद्र नगर में हूँ और जहाँ पे कोचिंग में ये तमाम बच्चे पढ़ते हैं और इनकी हालत देखिए, अभी घुटने से ज्यादा पानी है। कुछ देर पहले यहाँ पे और ज्यादा पानी था और तकरीबन 500 से 700 मीटर इलाका पूरा जलमग्न है। और इसी तरह से 27 जुलाई को पानी भरा हुआ था और एक गाड़ी के गुजरने के बाद राव आईएएस स्टडी सर्कल के अंदर में पानी घुसा। लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनमें से 3 की मौत हो गई थी, जो ऑफिशियल फिगर दिया जा रहा है। और उसके बाद से ये प्रदर्शन चल रहा है। स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ, ये बताओ कि आज क्या हुआ, आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पे थे? सर, आधे घंटे के अंदर ये ओआरएन में दिल्ली में एक नया वेटलैंड बन चुका है।
मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट अफेयर्स है, उनको सोचना चाहिए कि इसको वेटलैंड घोषित करना चाहिए। और ये सीवीज वेटलैंड है और कोई भी एमसीडी का अधिकारी यहाँ नहीं है। कम से कम 2000 स्टूडेंट है, सारे लोग भीग रहे हैं और तार खुले हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर वो खुले। एक एक करके बात कीजिए। सारी गाड़ियां डूब गई थी। हाँ, कोई एमसीडी का ऑफिशियल तक नहीं आया। हम लोग बैरिकेडिंग करके रोके हैं। अच्छा, एक सेकंड, ये बैरिकेडिंग आप लोगों ने खुद? हाँ, मैंने खुद से किया। यहाँ तक कि पुलिस की बुलेट भी ना हमने धक्के मार के पानी से बाहर निकाला। पुलिस की गाड़ियाँ अपने वैन में बैठ के वे बाहर चले गए। इनको ये नहीं था कि बच्चे इतनी पानी भरी है, एक मिनट, एक वायर भी गिर जाएगी इसमें तो क्या हाल होगा। अच्छा, ये Sir, it's so disturbing to imagine that what would have happened with our. बताएं कि आप लोगों पिछले सुन लीजिए सवाल सुनिए। पिछले 3-4 दिनों से तमाम सरकारी अधिकारी हो, नेता हो, सब आपके पास आ रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ काम हो रहा है? सर, I was the part of delegation. उन्होंने अश्योरेंस दिया है ये काम होगा। मेरी मांग यही है कि ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सर, कागजों में काम हो गया है। यहाँ पे एक सेकंड नहीं, 2-3 साल से कौन बच्चा इस इलाके में रह रहा है? आप सभी रह रहे हैं। हर बार बारिश में यही हाल। हर बार नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हर बार यही होती है। और पता है 3 दिन पहले लड़की का डेथ हुआ है। सर, यहाँ लगी हुई दिखनी चाहिए थी हमें। 100 लेबर अगर अपनी बात पे रहती, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी 100 लेबर सेंड करनी थी। आप 4 दिन में ड्रेनेज सिस्टम कुछ तो दिखता है, कुछ तो साफ होता हुआ दिखता। आज हमने पुलिस को खुद रेस्क्यू किया है। पुलिस वाले हमसे रेस्क्यू मांग रहे थे। 5 गाड़ियों को आउट किया, सर डूबने से बची है। सर उस दिन क्या बच गई। कुछ देर पहले विधायक जो इलाके के हैं दुर्गेश पाठक, वो दिख रहे थे। वो है क्या कहीं? वो पानी में नहीं आए, वो आगे नहीं आए, वो बाहर से बयानबाजी करके चले गए। अतिथि मैम आई और जो मेयर थी वो आई, लेकिन अभी अधिकारी एमसीडी का कोई नहीं है। कौन सुरक्षा करेगा? ठीक। ये देखिए सामने उस बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। अभी भी गाड़ियां लगी हुई हैं और सब पानी भरा हुआ है पूरे इलाके में। आप एक बार देख लीजिए इसको। यही B11 ओल्ड राजेंद्र नगर का हाल है, जिस बेसमेंट से घंटों मशक्कत के बाद पानी निकाला गया था, उस बेसमेंट में पूरा पानी फिर से भर गया है। और बस गनीमत ये है कि बच्चे आज नहीं हैं, इंस्टीट्यूट सील था पहले से ही। और लेकिन हाल वही है कि 1 घंटे की बारिश के बाद फिर से इस पूरे इलाके में पानी भर गया है। एक बार मैं आपको एक लॉन्ग शॉट के जरिए दिखाना चाहूंगा कितना बड़ा इलाका है कि जो पानी में भरा हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। और पूरे राजेंद्र नगर का पानी ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पे आता है। जी बताइए सर, इस वाटर पार्क में रहने के लिए हम 50,000 पर मंथ खर्च करते हैं। इस वाटर पार्क में रहने के लिए 50,000 पर मंथ खर्च हो जाता है हमारा इस वाटर पार्क के लिए। रेंट हो गया, वही तो मैं 50,000 50 बोल रहा हूँ मैं इस वाटर पार्क के लिए। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं है। जो बच्चे हैं वो लाखों रुपए खर्च करके इस इलाके में IAS IPS का सपना बनने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन धीरे धीरे हाल ये हो गया है इस पूरे इलाके का कि एक बारिश में बुरा हाल हो जाता है, लोग फंस जाते हैं। लेकिन इस बार जबकि 4 बच्चों की जान इस पूरे इलाके में जा चुकी है, उसके बावजूद भी कहीं भी प्रशासन के द्वारा इस तरह का कोई इंतजाम वैकल्पिक नहीं किया गया कि ये जो बारिश का पानी है वो एक जगह इकट्ठा ना हो, वो पानी आसानी से यहाँ से निकल जाए। अब ये देखिए कि बारिश लगभग बंद हो चुकी है, उसके बावजूद भी पानी जस का तस बना हुआ है। और हर जगह सिर्फ ये IAS इंस्टीट्यूट्स हैं। आप सामने देखिए, ये भी IAS इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी पानी। उसके अलावा कॉर्नर पे वो भी IAS इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी पानी। जहाँ कहीं भी IAS का इंस्टीट्यूट है हर जगह पानी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पानी को कैसे निकाला जाए इसका कोई इंतजाम नहीं है। ये जरूर कहा गया था, LG के द्वारा जो मीटिंग ली गई थी तमाम सीनियर ऑफिशियल्स की, उसमें ये कहा गया था कि ऐसा लगता है कि जो बारिश के पानी निकलने का नाला है वो ब्लॉक कर दिया गया इंस्टीट्यूट्स के द्वारा और इस वजह से यहाँ पे पूरा पानी भर गया। लेकिन क्या हुआ, 4 दिन बाद भी वो खाली नहीं हो पाया। ऐसा क्या हुआ कि वहां से लोगों को नहीं हटाया जा रहा था। अब आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स कुछ यहाँ पे पहुंची है, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंची है यहाँ पे और कोशिश ये करेगी कि कम से कम स्टूडेंट जो यहाँ पे अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें। बैरिकेड को लेके इस
पानी में आते हुए खुद स्टूडेंट को आप देख सकते हैं। ये हाल है इस राजेंद्र नगर का। आप इस स्थिति का अंदाजा लगाइए कि क्यों स्टूडेंट को पिछले 4-5 दिनों से लगातार सड़क पे इस भीषण गर्मी में, बारिश में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो आपने दिल्ली के राजेंद्र नगर की तस्वीरें देख ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जलभराव की वजह से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में फिर से है, क्योंकि अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। और राजेंद्र नगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने राजेंद्र नगर में जलभराव को लेकर सफाई दे डाली। कहा कि ये समस्या 25 सालों की है, एक दिन में इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, लेकिन कब इसका सॉल्यूशन होगा, कब इसका हल निकलेगा, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। एक बारिश के बाद फिर से इस पूरे इलाके में पानी भर गया है, वो बारिश में यहीं पे मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से बारिश हुई और फिर से इस पूरे इलाके में पानी भर गया। जलमग्न 25 साल से पानी भरता है, ये तो आप लोगों की निगाह में पहली बार आया है। 25-30 साल से पानी यहाँ भरता है। इसका रीजन क्या, आप मौके पे आप देख रहे होंगे, लगभग 5 इलाके का पानी यहाँ पे आता है और ये बिल्कुल कटोरी जैसा बिल्कुल नीचा है, बिल्कुल लो लाइन एरिया, और पूरा पानी भरता है। हम वहाँ पे खुलवा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं और एक एक करके चीजें निकलवा रहे हैं पानी। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब तक इसकी एक बड़ी ड्रेन नहीं बनाई जाएगी, अभी यहाँ लगभग 7 फीट 8 फीट की ड्रेन है, इसको आपको बड़ा करना पड़ेगा, 2 गुने से ज्यादा बड़ा ड्रेन बनाना पड़ेगा, तब जाके पानी की कैपेसिटी और पानी बाहर निकल सके। अभी मैं हूँ, हमारे करोल बाग के डीसी हैं अभिषेक जी, वो हम सारे लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं और यही देख रहे हैं कि सारे पंप लगा के सारी चीजें, 5 पंप लगा हुआ है, उससे पानी आगे फेंक रहे हैं। ड्रेनेज हमने पूरा क्लीन कराया, उससे पानी लगातार जा रहा है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका सलूशन कोई एक दिन का सलूशन नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहीं कुछ दिन पहले दिल्ली में वाटर लॉगिंग की वजह से बेसमेंट में पानी घुसा और 3 छात्रों की जान चली गई, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही सिर्फ कुछ घंटों की बारिश ने एक बार फिर से पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। आप दिल्ली के उन 6 पॉश इलाकों की तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिस का इलाका हो या राजेंद्र नगर का, जहां छात्रों की डेथ हुई और वहां आज भी कुछ देर की बारिश में सड़कें पानी में डूब गईं। एम्स हो गया, शांति पथ, मोती बाग और मानसिंह रोड पर ऐसे ही हालात नजर आए। आज पूरी दिल्ली डूबी हुई नजर आ रही है। अब चलिए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप पूरी तस्वीरें देख लीजिए, आईटीओ की हैं, जो देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है। सड़क पर पानी लगा हुआ है, पानी लगने की वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। सड़कें डूबने से लोग तेजी से मूव भी नहीं कर पा रहे और सोचिए अगर कहीं कोई गड्ढा बीच में फंस जाता है तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। अब आपको दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन और एम्स इलाके की भी हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इलाके की तस्वीरें आप देखिएगा और अंदाजा लगाइएगा क्या हाल है। सबसे पहले आईटीओ दिल्ली की तस्वीरें देख लीजिए, जहां लंबा जाम, और अब साउथ एक्सटेंशन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जल जमाव की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक इसी तरह की तस्वीरें आपको नजर आएगी। जहां तक आप अपनी आंखें, अपनी नजरें दौड़ाइएगा, आपको इसी तरह गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आएंगी। गाड़ियां घंटों घंटों एक ही जगह पर फंसी हुई हैं, मूव नहीं कर पा रही हैं। तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई तो ऐसे भी इलाके हैं जहां घुटनों से ऊपर पानी पहुंच चुका है, वहां लोगों को पैदल चलने में, गाड़ियां वहां लोगों की खराब हो रही है, हर तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 तस्वीरें देख लीजिए। एम्स दिल्ली देश का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अस्पताल, जहां लंबी कतारें यहां पर भी गाड़ियों की लगी हुई है। सोचिए अगर ऐसे में कोई एम्बुलेंस भी फंस जाती है तो उसको निकालने के लिए भी रास्ता नहीं बचता है।